हेलो फ्रेंड्स, रिदम अग्रवाल AR-17 फ्रॉम मैमसी। तो कल नीट का रिज़ल्ट आ रहा है और 2-3 दिनों में काउंसलिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तुम्हें साथ एक शेयर करना चाहता हूँ कि जो काउंसलिंग है उसमें तुम लोग क्या क्या गलतियाँ ना करो सो दैट तुम्हारे लिए एक सीट कंफर्म हो जाए। देखो, बहुत लोगों का मार्क्स मेरे जितने आए होंगे या फिर मेरे से बेटर भी आए होंगे या मेरे से थोड़े से कम आए होंगे, लाइक 650 प्लस आए होंगे, तो उनको कॉलेज की श्योरिटी है। लेकिन जो लोग अभी 580 या 590 वाले ब्रिंक में है ना यार, तुम लोगों के लिए अभी कॉलेज की श्योरिटी नहीं है। और तुम लोगों के मन में सबसे ज़्यादा टेंशन होगा कि तुम्हें कॉलेज मिलेगा या तुम्हें फिर से ड्रॉप करना पड़ेगा कि बेटर प्रिपेयर कर सको। एंड सॉरी टू से, लेकिन अगर तुम लोग ये गलतियाँ कर लोगे ना जो मैं आगे बताऊँगा, तो तुम लोगों को श्योरली तुम्हें ड्रॉप करना पड़ जाएगा। देखो, 2019 में मुझे 690 मार्क्स मिल गए थे, लेकिन 2018 में मेरे 473 थे। आई बिलोंगिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मेरे 473 वॉज नॉट अ बैड स्कोर। मुझे एक सबसे बुरा मेडिकल कॉलेज, मालदा मेडिकल कॉलेज या मिंदापुर मेडिकल कॉलेज जो बंगाल का है, वो 3 टियर लोएस्ट रैंक मेडिकल कॉलेज मिल सकता था। लेकिन वाई इज़ इट सो? मतलब क्या मैंने किया जिससे मुझे वो कॉलेज नहीं मिला? मैं वो गलतियाँ बताऊँगा। तो सबसे पहले, जब मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, मैं दिल्ली में 11-12 किया हूँ DPS RK-पुरम से, तो यार मेरे दिमाग में बस 2-3 ही कॉलेजेस रहते हैं जो मुझे लगता था कि हाँ चाहिए। या तो दिल्ली का कोई भी रैंडम कॉलेज, प्रेफरेबली मैमसी या एम्स, और अगर मैं वेस्ट बंगाल में कोई कॉलेज लेने का सोचता हूँ तो वो था कैलकाटा मेडिकल कॉलेज। उसके अलावा यार मुझे कोई भी मेडिकल कॉलेज का कुछ आइडिया नहीं था। ये पहली गलती थी मेरी कि मुझे अपने ही स्टेट का, जिसमें मेरे पास डोमिसाइल था, उसी स्टेट का मुझे कोई आइडिया नहीं था। पहली गलती हो गई। तुम लोग अभी जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आए हो, अपने बारे में सर्च कर रहे हो, ये तुम्हारा सबसे प्लस पॉइंट है अभी, कि तुम लोग अवेयर हो कि तुम्हारे पास तुम्हें नॉलेज नहीं है तुम्हें क्या करना है। लेकिन यार मैं अवेयर नहीं था, मुझे नहीं पता था क्या करना है। मैं कैलकाटा मेडिकल कॉलेज के अलावा कोई और कॉलेज का नाम भी नहीं सोचता था। मैं सिलीगुड़ी में रहता था, सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है, तो मैं सोचता था कि यार अगर कैलकाटा मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भी मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं था वो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भी अराउंड 4th रैंक पे आ ही जाता है मेडिकल कॉलेजेस के लिस्ट में। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट काउंसलिंग जब ख़त्म हुई, मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में रैंडम कॉलेजेस के नाम डाल दिए। कुछ आइडिया था नहीं, तो फर्स्ट में कैलकाटा मेडिकल कॉलेज, नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, फर्स्ट में एम्स मैमसी डाला था, फिर दिल्ली के 7 कॉलेजेस डाले थे, फिर कैलकाटा मेडिकल कॉलेज डाला था, फिर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज सिलीगुड़ी में डाला था, और बाकी किसी बंगाल के कॉलेजेस का नाम ही नहीं डाला था यार। सबसे पहली गलती वो हो गई। अब दूसरी, मैं प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं देखा था। पिछले साल की रैंकिंग के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा कॉलेज मिलने का चांसेस है, वो क्या मिलेगा, मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो हाँ, मुझे मिल सकता था यार, पिछले मतलब 2017 के रैंकिंग के अकॉर्डिंग मुझे आराम से कोई ना कोई कॉलेज मिल सकता था, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ख़त्म हुआ और मुझे कुछ नहीं मिला, एंड आई वॉज डिवस्टेटेड। आई वॉज थिंकिंग कि मुझे अब कॉलेज कुछ मिल ही नहीं सकता। आई वॉज थिंकिंग क्या करूँ क्या ना करूँ, और मुझे काउंसलिंग में बैठने का ही मन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सबके बोलने पर मैंने अपने सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस का भी नाम भरने का डिसीजन लिया। प्राइवेट कॉलेजेस का नाम भरना मेरे हिम्मत में नहीं आया, बिकॉज मैंने जब पहले एक टोकन अमाउंट जो फिल करना पड़ता है। अगर तुम्हें प्राइवेट कॉलेजेस करना है तो तुम्हें एक टोकन अमाउंट 3 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट करना पड़ता है MCI में, और अगर तुम्हें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो तुम्हें टोकन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना चाहिए। तो मैंने बस 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया था और 3 लाख रुपीज़ डिपॉजिट नहीं किया था, इसलिए मैं प्राइवेट कॉलेजेस नहीं ले सकता था, लेकिन मैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भर सकता था। ये मेरी दूसरी गलती थी। मैंने रैंकिंग नहीं देखी पिछले साल के रैंकिंग के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता था। और अगर मैं जब मैं सेकेंड काउंसलिंग में बैठा, IQ सिटी मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था, जो मिल गया था, जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था। मुझे अगर मैं मॉपअप, अब ऐसा होता है कि अगर तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, काउंसलिंग में अगर तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो तुम लोग या तो वो कॉलेज ऑप्ट करोगे, बिकॉज तुम्हारा वो कॉलेज वो प्रेफरेंस ऑर्डर में था, राइट। तुम वो कॉलेज को या तो ऑप्ट करोगे या तुम उस काउंसलिंग प्रोसेस से विड्रॉ कर लोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम नेक्स्ट मॉपअप राउंड में भी बैठ जाओगे। मतलब ऐसा होता है, देखो, फर्स्ट काउंसलिंग राउंड होता है, सेकंड काउंसलिंग राउंड होता है और थर्ड राउंड होता है जो मॉपअप राउंड होता है, ठीक है। तो अब तुम लोग अगर सेकंड काउंसलिंग राउंड में अगर मुझे एक सपोज IQ सिटी मेडिकल कॉलेज, दैट इज़ अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, वो मिल रहा था, वो मैंने नहीं लिया,
तो इट इज़ नॉट सो कि मैं मॉप अप राउंड में भी बैठ सकूँगा, ठीक है, मैं मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो ये मेरी थर्ड गलती थी। तो उसके बाद मैंने फिर अब मेरे IQ सिटी मेडिकल कॉलेज भर लिया, मुझे प्रेफरेंस मिला, लेकिन मुझे वो कॉलेज पसंद नहीं आया था यार। मेरे हमेशा से मन में ये था कि अगर मैं कुछ भी कोई भी कॉलेज ले लूँ वो गवर्नमेंट कॉलेज ही होना चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही होना चाहिए। तो मैंने IQ सिटी मेडिकल कॉलेज नहीं लिया और मैं काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर निकल गया। और जब मैं मॉपअप काउंसलिंग के लिए पिछले साल के वो देखे थे, स्टैट्स देखे थे कि कौन से रैंक तक मिले, तो यार मिर्ज़ापुर और मालदा मेडिकल कॉलेज बहुत इजीली मिल रहा था मॉपअप राउंड में। और टू माई सरप्राइज जो मेरा नेक्स्ट रैंक था, लाइक माई रैंक वॉज 32,124-25 एंड 2018 में 32,300 में जो मेरे ठीक बाद जो रैंक था उसको कैलकाटा मेडिकल कॉलेज मिल गया था। तुम सोच सकते हो अगर मैं वो IQ सिटी नहीं भरा होता तो मैं अभी कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में बैठा होता और मेरा एक साल बर्बाद भी नहीं होता। देखो साल बर्बाद अब मैं नहीं बोलूँगा मैं साल बर्बाद हुआ है मेरा, बिकॉज मैंने एक साल मेहनत करी और मैं इतना अच्छा रैंक सिक्योर किया और मैं MAMC में बैठा हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया, लेकिन ये गलती मुझे उस ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा खटकी। और अगर मेरा MAMC नहीं होता ड्रॉप ईयर होने के बाद तो मुझे उसके बाद भी खटकती। इसलिए यार ये सारी गलतियाँ मत करना, ठीक है यार। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।